मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सिंध में पानी नहीं पहुंचता और इस पानी के ना पहुंचने से सिर्फ देही इलाके नहीं, शहरी इलाकों में भी वही हाल होगा जो करबला में हुआ था। खुदा न खास्ता अगर वो दिन आ गया तो जवाब कौन देगा? फैसला करने वाले ये जरूर सोचें कि फैसला करने से पहले स्टेक होल्डर से बात करें। मैंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो फॉर्म 47 के बानी और खालिक हैं वो इतने परेशान हो गए इस बोझ को अपने सर पे उठा के कि वो अभी इनको सोच रहे किस समंदर के हिस्से में किस जगह जाके डंप करें, उतार के फेंकें। वो वक्त आ गया है, इसका रिमांड लो और इसको उतार के फेंको इंशाअल्लाह। फलक शिगा नारा होगा होया आज़ादी या मुआवजा वतन या कफंजा। अज ताके इनको दिखाणो आहे सिंध जी आवाम तव्हां सां गॾु बीठी आहे, उनजो मां अल्लाह ताला जो शुक्र अदा थो कयां और इन्हें गॾु बीहण सां इहो फ़ाइदो ज़रूर थींदो त तव्हांजी असांजी सिंध धरती जी मुखालफ़नि खे हिकिड़ो मुहागो जेको अटकाइनि था उन में तकलीफ़ थींदी। त पानी जो सिलसिलो जियापे सां आहे गॾियल। जे पाणी हूंदो त सिंध आबाद हूंदी, तव्हांजी मञियूं आबाद हूंदियूं, तव्हांजे बच्चनि जो मुस्तक़बिल रोशन थींदो। ऐं जब बनियूं आबाद न थींदियूं त पाण वटि खुदा न ख़ास्ता हिकिड़ो लफ़्ज़ दाणे जो बि न हूंदो। त इहे सभु शयूं असांखे सोचणियूं। मां उर्दू में थोरो ॻाल्हायां थो त घटि में घटि हुकूमतनि जेके इहो फ़ैसिलो था कनि, इन फैसले का कि नहीं, इहो ज़हन में ज़रूर उन्हनि जे हुजे। अगर जरदारी रेलेवेंट है तो फिर बोलो जरदारी को आवाम को मायल करे, आमादा करे कि सिंध की आवाम के पानी की हक तलबी जो है वो होने दो और वो राजी करे सिंध की आवाम को, हम सबको। जिसने ठेका लिया था सिंध की आवाम का और सिंध का कि आप लोग निकालो, मैं जिम्मेदार हूँ। फॉर्म 47 से आए हुए 26 आईनी तरमीम और जो भी अहकामात दिए जाते हैं वो कैसे उधर पास होते हैं वो भी हम समझते हैं। फॉर्म 47 वाली जो आइन की जितनी भी शिकें हैं वो तब्दील हो गई। का गला पकड़ो जिनने आपको ठेका दे के दिया था। हम बाकियों का कोई कसूर नहीं है। हम लोगों को हमारा हक मिले, सिंध सूबे के गरीब आदमी को उसका हक मिले, हम खुश हैं। हमें इक्तदार की भी कोई जरूरत नहीं है। इक्तदार सूरे बादशाह ने अंग्रेजों से नहीं लिया, वो तो सिंध लिख के दे रहे थे, वो नहीं लिया। उन्होंने अपना मुरीद खादिम खान मोहम्मद खान जुनेजो साहब आगे करके दे दिया। उसको भी इस शर्त पे दिया कि भाई मैं ये जिंदा जिस हाल में दे रहा हूँ मुझे जिंदा वापस देना। ये भी मेहरबानी है बादशाह सलामत की, उस वक्त के बादशाह की, कि जिंदा मिल गया। अब हम गुजारिश करते हैं आलम पनाह सिंध के पानी के ऊपर जो किनाल बन रहे हैं, पहले इस राया को इतना तो सोचो कि ये राया को जिंदा रहने का हक है। जिस राया ने सिंध सूबे ने पाकिस्तान की करारदाद पास की थी, क्या उनका हक है या नहीं है? उसके बाद जो मर्जी आप करो। जिधर जिधर कॉर्पोरेट फार्मिंग हुई है, मैं ये बताऊं, इजिप्ट में नाकामी हुई है, इसी तरीके से अफ्रीका में नाकामी हुई है, और अभी इधर भी अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है तो कौन से लोकल आपके इधर के हारियों को मिल रहा है कोई एकड़ भी? आप तो इन्वेस्टमेंट ले रहे हो। तो जब आप इन्वेस्टमेंट ले लोगे, उस इन्वेस्टमेंट को एक एग्रीमेंट की शक्ल में सील लगानी पड़ेगी। आलम पनाह वो सील तो लगा दोगे। कॉर्पोरेट फार्मर जो पैसा लाके इधर डालेगा
उसने उस सील के तहत, क्लाइमेट चेंज का तो कोई पता नहीं है, पानी है कभी सिस्टम में कभी नहीं है, तो जब उसको पानी आप दोगे एग्रीमेंट पे, हम जिन्होंने करारदाद पास की थी, हम कौन से एग्रीमेंट वाले के पास गए? हम भी तो फेडरेशन का हिस्सा है, हमारा भी तो एग्रीमेंट है। हम 4 भाई हैं, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आलमपरा, पंजाब और हम सिंध, ये 3 सूबा जिसका ठेका उठाया है जरदारी ने। केनाल इसलिए आप लोगों को गोलों में बनाने दूंगा, केनाल बनवा के दे आपको, अगर ये इतना इधर का सिंध का ठेकेदार बना था। मेरा आलमपरा आपको गुजारिश है कि इस ठेकेदार को उतारो सिंध में, जो असेंबली में भी बैठ रहे, करारदाद भी नहीं पास करा सके, बिल भी नहीं पास करा सके, और घर बैठे किसके बातों में आप आ रहे हो? ये 70% पे आपने बिठा दिया इसको। सिंध 70% बजट कमा के दे रहा है, ये 70% पे जब बैठा है तो ये कहता है हमें कहा गया है अपना खाओ, हमारा लाके हमें दो, तो इसका आप बाकायदा रिमांड लो। ये गलत बातें क्यों आवाम में कर रहा है? सिंध बचाओ तहरीक का हिस्सा बनी हुई है और सिंध बचाओ तहरीक का उम्मीदवार हमारा लाल माली साहब है। मैं पूरी सिंध के लोगों को, गयूर सिंध के आवाम को अपील करता हूँ, जिसका जितना जितना जहाँ भी असर है, सिंध बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को, जिसका निशान मोर है, कामयाब करे।